यशो द डॉक्टर और उसके नए साथी रोज टायलर नाम के एक समय यात्री के इर्द गिर्द घूमता है। शुरुआती दृश्य में वो उससे पूछता है कि वह तादिस पर अपनी पहली यात्रा के लिए कहाँ जाना चाहती है, एक अंतरिक्ष यान जो समय और स्थान के माध्यम से पार कर सकता है। गुलाब समय में आगे बढ़ने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है, ठीक एक शताब्दी भविष्य में। डॉक्टर को अनुरोध थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह अपनी टाइम मशीन को सक्रिय कर देता है। अगले सेकंड वे दोनों खुद को 22वीं सदी में पाते हैं, जो बहुत दिलचस्प नहीं लगता। इसलिए दोनों का हृदय परिवर्तन होता है और भविष्य की यात्रा शुरू करने का फैसला करते हैं, जिससे वे 12,005 वर्ष में नए रोमन साम्राज्य के युग में आ जाते हैं। हालांकि रोज को डॉक्टर के स्पष्टीकरण पर संदेह है, इसलिए उसे प्रभावित करने के प्रयास में वो उसे भविष्य में 5 अरब साल बाद पृथ्वी की कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाता है। 5 बिलियन। जैसा कि वे आश्चर्य में देखते हैं, वे देखते हैं कि सूर्य का विस्तार शुरू हो रहा है। डॉक्टर को शब्दों का उच्चारण करने के लिए प्रेरित किया। दुनिया के अंत में आपका स्वागत है। डॉक्टर बताते हैं कि मानवता बहुत पहले पृथ्वी छोड़ चुकी है और ग्रह को नेशनल ट्रस्ट ने अपने कब्जे में ले लिया है, जो सूर्य के प्रभाव को रोकने के लिए गुरुत्वाकर्षण उपग्रहों का उपयोग करता है। हालांकि इसके लिए धन कम हो रहा है और उसके अनुसार पृथ्वी अंततः सूर्य द्वारा भस्म हो जाएगी। ब्रह्मांड के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली प्राणी दुनिया के अंत के गवाह बनेंगे, जिसके बारे में डॉक्टर का दावा है कि यह लगभग आधे घंटे में होगा। स्थिति के अपने ज्ञान के बावजूद डॉक्टर का ग्रह को बचाने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा वह रोज को सूचित करता है कि वे जिस अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं, वह स्वचालित प्रणालियों से सुसज्जित है और नीली चमड़ी वाले ह्यूमनर्स द्वारा संचालित है। एक संक्षिप्त अवधि के बाद युगल स्टीवर्ड नाम की नीली त्वचा वाले एक अलौकिक प्राणी पर ठोकर खाता है, जो अंतरिक्ष स्टेशन के भीतर प्लेटफॉर्म 1 के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। जब स्टीवर्ड ने दोनों की पहचान के बारे में पूछताछ की, तो डॉक्टर स्टीवर्ड को आश्वस्त करते हुए कि वे आमंत्रित अतिथि हैं, साइकिक पेपर का एक विशेष टुकड़ा दिखाता है। एक बार जब वह अंदर पहुंच जाता है, तो डॉक्टर साइकिक पेपर के पीछे के रहस्य को प्रकट करता है, यह समझाते हुए कि इसमें यह प्रभावित करने की शक्ति है कि लोग उसकी इच्छा के अनुसार चीजों को कैसे देखते हैं। बाद में शेष आमंत्रितों का आना शुरू हो जाता है, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं और विशिष्टताओं के साथ। सबसे पहले आने के लिए बलॉन का मोक्स है, जो एक छोटा प्राणी है। उसके बाद बो का चेहरा है, जो एक अलग रूप के साथ एक जीवित इकाई है। इसके बाद समूह में चीन के वन से ह्यूमनॉइड पेड़ों की एक टुकड़ी और हुडेड एलियंस का एक समूह शामिल हो जाता है, जिसे बार बार मेमे के अनुयायी कहा जाता है। अंत में कैसेंड्रा, अंतिम जीवित मानव, दृश्य में प्रवेश करता है। उसकी उपस्थिति काफी असामान्य है, क्योंकि वह फैली हुई त्वचा का एक टुकड़ा निकलती है, जिसे एक मस्तिष्क जार के साथ एक फ्रेम पर लगाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी त्वचा को उसके परिचारकों से लगातार मॉइस्चराइजेशन की आवश्यकता होती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वह हाइड्रेटेड रहे। एक बार जब सभी मेहमान आ जाते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ उपहारों का आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। चीन के जंगल की जाबे डॉक्टर को उसके दादा से ली गई एक कटिंग प्रदान करती है, जिसे वह कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता है। बदले में डॉक्टर उसे अपने फेफड़ों से हवा का उपहार देते हैं। मोक्स डॉक्टर को शारीरिक लार का उपहार प्रदान करता है, जबकि बार बार मेमे के अनुयायी धातु के गोले के रूप में शांति के उपहार वितरित करते हैं। मैं सैड कीनू को पसंद करता, लेकिन वैसे भी धन्यवाद दोस्तों। कैसेंड्रा अपना उपहार पेश करने वाली आखिरी होने के नाते एक शुतुरमुर्ग का अंडा और एक प्राचीन पृथ्वी आइपॉड सौंपती है। आइपॉड शास्त्रीय संगीत बजाता है, जो रोज के लिए भारी साबित होता है, जो अंततः हॉल छोड़ देता है। अगले दृश्य में जैसे ही रोज स्टेशन के चारों ओर घूमती है, वह रेफेलो नामक एक प्लम्बर के पास आती है, जो रुकावट की जांच कर रही है। बातचीत के बीच रोज को अचानक भेद्यता और भय का एहसास होता है, यह महसूस करते हुए कि वह अपने घर से एक ऐसे व्यक्ति के साथ कितनी दूर है जिसे वह नहीं जानती। अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित वह जल्दबाजी में विदा हो जाती है, रेफेलो को अपना काम जारी रखने के लिए छोड़ देती है। नलिकाओं की जांच करते समय रेफेलो छोटे मकड़ी जैसे रोबोटों के एक समूह को देखता है। वे जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं और अंदर खींच लेते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि ये रोबोट धातु के गोले से उभर रहे हैं, जो बार बार मेमे के अनुयायियों द्वारा मेहमानों को उपहार में दिए गए थे। वे जल्द ही पूरे स्टेशन में घुसपैठ कर लेते हैं, इसके सिस्टम में तोड़फोड़ करते हैं। कहीं और डॉक्टर रोज को एक शांत कमरे में अकेला बैठा हुआ पाता है। उसे देखते ही वह तुरंत उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछती है और वह कहां से आता है। हालांकि डॉक्टर बस उसकी पूछताछ को टाल देते हैं, जिससे वह कुछ हतप्रभ और हैरान रह जाती है।
रोज की चिंताओं को कम करने और उसे कुछ आराम प्रदान करने के प्रयास में डॉक्टर उसके मोबाइल फोन को बदल देता है, जिससे वह अपनी मां को कॉल कर सके। 5 अरब साल पहले 5 अरब जैसे ही वह अपनी मां से फोन पर बात करती है, उसका मूड तुरंत बदल जाता है। डॉक्टर तब चंचलता से उल्लेख करता है कि अगर रोज को लगता है कि उसका फोन कॉल अद्भुत था, तो उसे बिल देखने के लिए इंतजार करना चाहिए। उसी समय एक झटके से स्टेशन हिल जाता है और डॉक्टर घबराकर समझाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी ओर स्टीवर्ट अप्रत्याशित झटकों के पीछे के कारण की जांच करने की प्रक्रिया में है। जैसा कि वह अपनी जांच में तल्लीन है, एक मकड़ी जैसा रोबोट दिखाई देता है और अपने कक्ष के भीतर सौर फिल्टर की स्थिति को बदल देता है। परिणाम स्वरूप स्टीवर्ट सूर्य की किरणों से निकलने वाली सीधी चिलचिलाती गर्मी के प्रति संवेदनशील हो जाता है, जो कि 450 सेल्सियस से अधिक है। इससे वह पल भर में जलकर खाक हो जाता है। स्टीवर्ट, तुम बेचारे कमीने। झटके के बाद डॉक्टर भी इसके कारण की जांच करने के लिए एक खोज पर निकलता है और जबे उसे रखरखाव गलियारों में मार्गदर्शन करने की पेशकश करता है। जब तक वे वापस नहीं लौटते, रोज कैसेंड्रा से संपर्क करने और उसके बारे में और जानने का फैसला करता है। अपनी बातचीत के दौरान कैसेंड्रा ने खुलासा किया कि वह 708 कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं से गुजरी है और खुद को एकमात्र शेष शुद्ध मानव मानती है। उनका मानना है कि शेष अन्य प्रजातियों के साथ परस्पर क्रिया कर रहे हैं और उन्हें मुंगरेल कहते हैं। मानवता के प्रति यह आपत्तिजनक टिप्पणी रोज को कैसेंड्रा के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करने और बातचीत को छोड़कर तूफान से दूर जाने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि अनुयायी जल्द ही उसका पीछा करते हैं और एक खाली गलियारे में पहुंचने पर उनके नेता ने उसे सिर पर हिंसक रूप से प्रहार किया, उसे दूर खींचने से पहले बेहोश कर दिया। अन्यत्र जबे डॉक्टर को अंतरिक्ष स्टेशन के अंतरतम भागों की ओर ले जाता है। जैसे जैसे वे गहरे और गहरे उतरते हैं, वे रहस्यमय मकड़ियों में से एक पर ठोकर खाते हैं। जबे इसे अपने लंबे बेल जैसे उपांग के साथ फंसाने का प्रबंधन करता है, लेकिन वे अभी भी नुकसान में हैं कि मकड़ी वहां क्यों है और उसका उद्देश्य क्या है। कुछ क्षण बाद रोज को होश आता है, केवल खुद को एक कमरे में फंसा हुआ पाती है जहां सूरज फिल्टर धीरे धीरे नीचे किया जा रहा है। वह मदद के लिए चिल्लाती है और सौभाग्य से डॉक्टर उसकी दलीलें सुनते हैं। वह किसी तरह सन फिल्टर को उठाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे मुक्त करने के लिए दरवाजा नहीं खोल पाता है। नतीजतन वह अपने नियंत्रक का पता लगाने की उम्मीद में स्पाइडर रोबोट को छोड़ने का फैसला करता है। हर किसी के आश्चर्य के लिए यह बार बार मेम के अनुयायियों को डराता है। हालांकि डॉक्टर जानते हैं कि मेम सिर्फ एक फंदा है, इसलिए वह उन्हें रोबोट के रूप में उजागर करता है, जिससे वे जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद वह एक बार फिर स्पाइडर रोबोट को नियंत्रण के स्रोत को ट्रैक करने के लिए तैनात करता है, जो उसे कैसेंड्रा तक ले जाता है। इससे अंत में पता चलता है कि वह पूरी योजना के पीछे मास्टरमाइंड